नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शिक्षा का नया सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों के अभाव की वजह से पढ़ाई अब भी नहीं हो पा रही है। प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता के दावे करने वाला शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से अब इस मामले को लेकर मंत्रिमंडल में भी चर्चा तो हुई, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। वहीं देखा जाए तो विपक्ष भी काफी पहले से इस मसले को लेकर सरकार को घेर चुका है। अब क्या बनेगी नई रणनीति, करेंगे इसी पे चर्चा। गुरु बिन मिले ना ज्ञान। तो राज्य में शिक्षकों की कमी का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ये कैबिनेट में गूंजा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पेश होने के बाद इस मुद्दे पर बहस भी हुई। मंत्रियों ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों के लिए सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाए हैं। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और अन्य कई मंत्रियों ने तर्क दिया कि 16 साल बाद भी प्रदेश में नियमित शिक्षकों के पद भरे नहीं जा सके हैं, क्योंकि इन्हें डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था। अब इन पदों को पुनर्जीवित करने की जरूरत आन पड़ी है। बैठक के दौरान मंत्रियों ने दो टूक कहा कि यदि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो नियमित शिक्षकों की भर्ती करनी ही होगी। अब ये एकमात्र विकल्प है। भर्ती नहीं होने की वजह से हर साल पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हजारों छात्र दूसरी नौकरियों की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको शिक्षा कर्मियों के रूप में ज्यादा वेतन की गुंजाइश नहीं दिखती है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक करीब 72,000 पद खाली हैं। देखिए, इस वर्ष का शिक्षा का सत्र फिर चालू हो गया है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को चिंता है, क्योंकि छात्र परेशान हैं, क्योंकि स्कूल में शिक्षक नहीं है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने भी नाराजगी व्यक्त की है। स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की कमी है उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बार बार ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और आउटसोर्सिंग की बात करती है। बेहद आपत्तिजनक है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, बेरोजगारों को तत्काल भर्ती करना चाहिए और यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षकों की जो कमी है, 72,000 शिक्षक यदि छत्तीसगढ़ राज्य में 14 वर्षों में कमी आती है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति निर्मित करती है। तो बता दें आपको कि 72,000 पद जो हैं वो अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछली कैबिनेट में अपने प्रेजेंटेशन में इसका खुलासा किया था और एक बार कैबिनेट की बैठक में फिर से इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। लेकिन एक बड़ा मामला भी निकल के सामने आ रहा है कि पंचायत जो है वो इस मामले में दखलंदाजी कर रही है। कहीं ना कहीं 3 विभाग इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 72,000 रिक्त पद खाली हैं, जिसमें प्रधान पाठक की बात की जाए, प्रधानाचार्य की बात की जाए, ऐसे तमाम पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जिनकी भर्ती संबंधी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले 16 सालों से अगर नियमित रूप से भर्ती की बात की जाए तो उस पर रोक लगी हुई है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों के पदों को भरना बेहद जरूरी हो गया है। एक तरफ शिक्षा में सुधार की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जो बच्चे हैं वो लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक रास्ता और निकाला गया। राज्य सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाने की बात कही गई। दूर दराज के इलाके, बस्तर, सरगुजा जैसे इलाकों में, इन जिलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की गई, लेकिन इसका विरोध भी विपक्षी दलों ने किया। कांग्रेस इसके विरोध में खुलकर सामने आई। उनका कहना है, अगर बात की जाए, भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसे तमाम छात्र हैं, अगर उनको यहां पर मौका दिया जाता है तो ना सिर्फ वो छत्तीसगढ़ में बल्कि कॉमर्स जैसे अगर विषयों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी उनकी भर्तियां की जा सकती है। लेकिन फिर इस पूरे मामले में क्या कुछ विपक्ष सोच रहा है, सत्ता पक्ष ने इसे लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की है, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से कैबिनेट में शिक्षकों की कमी का मुद्दा गूंजा है, लेकिन अगर इसके पीछे बात करें कि आखिर अब तक भर्ती प्रक्रिया पर क्यों रोक लगी हुई है, बड़ी वजह क्या निकाल के सामने आई है? आपको बता दूं कि लगातार प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर बातचीत की जाती है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और अभी तक विपक्ष भी इस मामले को उठाता रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बार जो कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में
जो तमाम मंत्री हैं, जो स्कूल शिक्षा मंत्री हो या जो दूसरे मंत्री हैं, दूसरे विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया है कि प्रदेश में लगातार शिक्षकों की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो लगातार कम होती जा रही है, पढ़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और करीब ये जो आंकड़े बताए जाए तो करीब प्रदेश में 72,000 शिक्षकों की कमी बताई जा रही है और इसमें 16 सालों से नियुक्ति नहीं की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए जिस तरह से पहल की जानी चाहिए थी राज्य शासन की ओर से, वह नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात को उठाया गया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसको लेकर सरकार गंभीर हो, लेकिन अभी वर्तमान में किसी तरह के न तो संकेत दिए गए हैं। बिल्कुल प्रवीण, अगर बात की जाए संकेत नहीं दिए जा रहे हैं, मुद्दा पहली बार सामने नहीं आया है। अगर बात की जाए इससे पहले भी शिक्षकों की कमी के मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा हुई है। आखिर सरकार की नीतियां क्या कहती हैं? क्या कुछ है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं? आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यदि शिक्षाकर्मी को नियमित भर्ती की जाती है तो उससे स्वाभाविक तौर पर उसका असर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बजट पर पड़ सकता है, आर्थिक सरकार के आर्थिक बजट पर पड़ सकता है और यही कारण है कि इन भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है। और भी कई तरह की समस्याएं जिसके चलते शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं की है। 16 साल का समय काफी लंबा समय होता है और इन 16 सालों में एक भी शिक्षकों की नियमित भर्ती न करना, सिर्फ संविदा शिक्षकों की भर्ती करना और यही कारण है कि इस मामले को लेकर लगातार मामला उठता रहा है। लेकिन अब वर्तमान में बात की जाए कैबिनेट में इसको मामले को उठने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार गंभीरता से ले। हालांकि संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों ने चर्चा की है, दबाव बनाया है, तो हो सकता है उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय प्रवीण, जिस तरीके से बजट की बात सामने आई, निश्चित रूप से यहाँ वित्तीय भार जो है वो बढ़ सकता है अगर शिक्षकों की नियमित भर्ती की जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू देखें प्रवीण, यहाँ पर कई दूसरे विभागों के लिए जो मद आता है उस राशि को खर्च भी नहीं किया जाता, वो मद कहीं ना कहीं जाया हो जाता है। तो क्या माना जाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत और जरूरी चीजें हैं प्रदेशवासियों के लिए, अगर इस पर खर्च करने के बारे में कोई रणनीति तैयार की जाए, नीतियों में बदलाव किया जाए तो बेहतर होगा प्रदेशवासियों के लिए? चलिए, शायद प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि सरकार की नीतियों पर खुद यहां पर अब जो प्रदेश के मंत्री हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो वित्तीय भार सरकार के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन इसे लेकर जहां आउटसोर्सिंग की बात आती है उसे देखते हुए विपक्ष ने पहले ही तमाम तरह के सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है तो प्रदेश के जो नौजवान हैं जिनको कहीं ना कहीं रोजगार की भी आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा पहलू भी शामिल है कि अगर जो शिक्षकों के पद हैं उन पे जो सैलरी है उससे जो युवा हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आते और इसी के चलते वो दूसरे महकमों में नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर भी पलायन कर रहे हैं। तो शिक्षा के लिए शिक्षक का होना बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी काफी कमी छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। चिंता का विषय है, लेकिन इस पर चिंतन कितना किया जा रहा है ये सवाल है। तो पिछले 16 सालों से नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है, जिसके लिए एक मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो वित्तीय भार की बात निकलकर सामने आती है। हालांकि हालिया कैबिनेट की बैठक में इस पर करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है, जिसमें मंत्री जो थे वो एक दूसरे के सामने भी आए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की बात रखी गई है, जिसके लिए आपको बता दें कि अगली कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। तो देखा जाए कांग्रेस भी यहां पर इस विषय पर चिंता जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि पिछले 14 सालों में अगर 72,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो इसमें कहीं ना कहीं वो सरकार पर इस पूरी बात का ठीकरा फोड़ना चाहती है। उनका कहना है कि कमी यहां पर सरकार की नीतियों में है, जिसकी वजह से न बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है और न ही नौजवानों को रोजगार मिल पा रहा है। तो इस पूरे मामले में भी एक लंबे अरसे से सियासत जो है वो जारी है, लेकिन स्कूलों में अगर शिक्षकों की बात की जाए उसकी कमी की वजह से पढ़ाई पर बेहद असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए लगातार राज्य सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं स्कूलों के स्तर को सुधारने के, लेकिन सवाल ये कि बिना गुरु के ज्ञान कैसे हासिल होगा। और इस वक्त फोन लाइन पर कांग्रेस से प्रवक्ता हैं महेंद्र छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका महेंद्र जी।
जी नागिन जी। महेंद्र जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शिक्षा विभाग की, कैबिनेट की बैठक में मुद्दा उठाया जाता है कि रिक्त पद पड़े हुए हैं लेकिन उस पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। लंबा अरसा बीत गया है, 16 साल से इस विभाग में खाली पड़े पदों पर भी सरकार की नीतियों के चलते नियुक्ति नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है, क्या कमी मालूम पड़ रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश में 72,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। 14 वर्षों में सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था तक नहीं कर पाई। कितनी शर्मनाक परिस्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित है कि यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी का रोना, वो भी विधायक, वो भी मतलब यानी कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के द्वारा ये बात उठाई जा रही है जी। ऐसी परिस्थितियां आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों निर्मित हो रही हैं कि सरकार एक तरफ आउटसोर्सिंग की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी के रोना रोती है और वो भी पूरा नहीं कर पाती है। यहाँ पर जितनी नियुक्तियां होने की है उसको आज तक नियुक्तियां नहीं की गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये जो शिक्षा विभाग के लिए जो राशि का आवंटन होता है उसको दूसरे मदों में खर्च करके सरकार जो है बच्चों के, छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि छत्तीसगढ़ के बच्चों को वो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षक नहीं होंगे, बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, ताजपट्टी नहीं होगी, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, तो आखिर शिक्षक कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे छत्तीसगढ़? जी, यही हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से एक बात निकलकर सामने आ रही है, अगर सत्ता पक्ष के नुमाइंदों की बात करें, एक तो वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि अगर हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करते हैं तो कांग्रेस आपत्ति यहाँ पर खड़ी करती है। कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित है उससे जो अभी युवा है वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें उस वेतनमान में कमी दिखाई देती है। दूसरी बात अगर की जाए, यहाँ पर मद की भी बात सामने आ रही है। अगर यहाँ पर नियमित रूप से शिक्षकों के पद भरे जाते हैं तो वित्तीय भार आएगा। तो क्या ये माना जाए कि जो दूसरे अलग अलग विभागों के लिए जो मद खर्च होता है या जो निर्धारित होता है वो पैसा रुक जाता है कहीं ना कहीं, उसको पूरे तौर पर सरकार और उसके मंत्री खर्च नहीं कर पाते? तो क्या शिक्षा पर ज्यादा फोकस करके इस कमी को दूर किया जा सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जंगल सफारी बनाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में जो है नए विधानसभा का भवन बनाना बहुत जरूरी है। नए छत्तीसगढ़ में ऑफिसर लोगों के लिए क्वार्टर बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षकों की आवश्यकता इस सरकार को दिखाई नहीं देती। क्या जिसमें छत्तीसगढ़ का भविष्य टिका हो, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्या ये आवश्यक नहीं है? क्या ऑफिसर का क्वार्टर बनाना आवश्यक है? क्या नई विधानसभा का भवन बनाना आवश्यक है? क्या जंगल सफारी बनाना आवश्यक है? कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन महेंद्र साहब, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग का विरोध तो कांग्रेस करती नजर आती है, लेकिन प्रदेश में एक बड़ी समस्या है कि अगर 14 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, बल्कि 16 साल बताए जा रहे हैं, ऐसे में जो युवा हैं वो भी परेशान हैं, वो भी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और क्या कुछ करने वाली है? कुछ रणनीति तैयार की गई है आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों ने तो पहले भी इस बात को उठाया था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी है और नई भर्ती होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। जो है छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले 8-9 वर्षों से शिक्षकों की कमी लगातार दिखाई दे रही है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसके बाद सरकारी स्कूल को छोड़कर वापस चले जाते हैं क्योंकि वो न पढ़ाने वाला है, न बैठने की व्यवस्था है, न छत है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ जो है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो विकास की बात करती है वो बेमानी है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग की बात लगातार की जा रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग में भी जो इनको कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता इनके पास में, क्योंकि इनकी नीतियां गलत है। चावड़ा साहब, आपने जिक्र किया कि सफारी बनाना जरूरी है, सर्वेंट क्वार्टर बनाना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी स्कूलों की क्लासेस को भी हाईटेक करने की बात बार बार दोहराई जाती है। अगर बात करें, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि क्लासेस और स्कूल्स बेहतर किए जाएंगे ताकि प्राइवेट जो स्कूल है उसका रुख बच्चे ना करें, बल्कि हमारे सरकारी स्कूलों में आए और यहीं से शिक्षा ग्रहण करें। अभिभावक भी यहाँ पर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर ये हाईटेक किया भी जाता है क्लासेस को, शिक्षकों के अभाव में वो हाईटेक क्लासेस में बच्चे आके करेंगे क्या? देखिए, हाईटेक करने की बात है, यहाँ पर तो कोई व्यवस्था स्कूलों में तो है ही नहीं, तो हाईटेक करने की बात तो वैसे भी स्पष्ट तौर पर बेमानी दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने की कि स्कूलों में जो आउटसोर्सिंग की बात ये लोग कर रहे हैं, वो भी अभी तक सफल नहीं हो पाई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हैं वो लोग आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बार बार रोजगार दफ्तर के चक्कर काटते हैं, सरकार के विज्ञापनों का इंतजार करते हैं। कांग्रेस ने तो लगातार विधानसभा में भी और सड़क में भी आवाज बुलंद की है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहें। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मंत्री हैं वो भी तर्क दे रहे हैं कि 16 साल भी बीत चुके हैं लेकिन प्रदेश में नियमित शिक्षक के पद नहीं भरे जा रहे हैं, शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में शिक्षा विभाग शिक्षकों की कमी के साथ जूझ रहा है। कैसे प्रदेश का भविष्य सुधरेगा, क्या कुछ सरकार नीतियों में बदलाव करेगी, इस पर विचार किया जा रहा है या नहीं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।